आप सबों का प्रभु यीशु के मधुर नाम में मैं स्वागत करती हूँ। आज प्रभु का वचन आप ग्रहण करेंगे तो मुझे विश्वास है आपको आशीष जरूर मिलेगी। हम कुछ हफ्ते से अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, इस विषय पर पवित्र बाइबल की दृष्टि से विचार कर रहे हैं। हम पौलुस का उदाहरण देख रहे थे। पौलुस एक अच्छा इंसान था, यीशु मसीह का प्रेरित था, लेकिन हम देखते हैं कि ऐसे भले इंसान के साथ कितना बुरा हुआ। उनका जीवन कितना कष्टमय था, कितना पीड़ा से भरा था, ये हम देख रहे थे। पौलुस को कोड़ों की मार खानी पड़ी, पत्थर से उसको पीटा गया, भूखा रहना पड़ा, समंदर में तूफान से घिरना पड़ा, बंदी गृह में उसको डाला गया। उसके शरीर में बीमारी भी थी, पीड़ा भी थी। जो पौलुस दूसरों को चंगाई देता था, उसी पौलुस के शरीर में हम देखते हैं कि बीमारी थी। वो बीमारी से पीड़ित था। वही पौलुस हमें कहता है कि हर परिस्थिति में आनंद करो, हर परिस्थिति में खुश रहो, क्योंकि यहोवा परमेश्वर की, प्रभु यीशु में तुम्हारे लिए यही इच्छा है। देखिए, जो पौलुस कठिनाई में, बंदी गृह में रहते हुए भी खुश रह सकता है, और हमें वो बताता है कि तुम्हें भी खुश रहना है, तो हमें खुश रहना है, परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो। अब हम यीशु मसीह की तरफ जाते हैं। यीशु मसीह जो खुद ईश्वर है, बहुत ही निष्पाप, निष्कलंक, जिन्होंने कभी भी पाप नहीं किया, ऐसे हमारे प्यारे यीशु मसीह, हमारे उद्धारकर्ता, उनको कितना दुख सहना पड़ा। सूली पर का बहुत ही अपमानास्पद, दर्दनाक, शर्मनाक, बहुत ही क्रूर ऐसा मृत्यु उनको सहना पड़ा। जिन्होंने कभी पाप नहीं किया था, जो एकदम निष्पाप, खुद ईश्वर, उन्होंने ऐसी मृत्यु सही। क्यों सही उन्होंने ऐसी मृत्यु? जो दुनिया में केवल एक ही अच्छे इंसान है, जो यीशु मसीह, केवल भले वो ही है, यीशु मसीह। उन्हें क्यों इतना दुख, इतनी पीड़ा, इतनी यातना सहनी पड़ी? यीशु मसीह ने खुद अपनी इच्छा से ये मृत्यु अपने ऊपर ली। खुद उन्होंने ये पीड़ा मांगी। क्यों मांगी? वो हमसे प्रेम करते हैं। उन्होंने देखा कि आगे जाके उनकी इस मृत्यु की वजह से वो परमेश्वर की संतान को, बहुत सारी परमेश्वर की संतान को वापस परमेश्वर के पास ला सकते हैं, ये उन्होंने देखा। और उनके लिए उन्होंने ऐसी क्रूर, ऐसी शर्मनाक, दर्दनाक मृत्यु उन्होंने सही, ताकि उन्होंने अंत देखा। कितने सारे लोग नरक से बचकर परमेश्वर के पास आने वाले, ये उन्होंने देखा। देखिए, हम थोड़ा ही देखते हैं, पूरी पिक्चर हम नहीं देख पाते हैं। अंत में देखोगे तो जानोगे कि अंत में हमें क्या मिलने वाला है, किसकी अपेक्षा हम कर रहे हैं। वो अनंत जीवन जो यीशु मसीह के साथ है, वो हमें मिलेगा। एक इंसान है, सफेद वस्त्र पहने हुए, मुंह पे मास्क लगाया है, हाथ में चाकू है, जल्दी जल्दी सामने वाली रूम में जाता है। वो आप देखते हो क्या हो रहा है। अंदर जाता है, दरवाजा बंद करता है, थोड़ी देर के बाद उस दरवाजे के पीछे से चीखने की, चिल्लाने की आवाज आती है। आपको लगता है कुछ तो बुरा हुआ है, क्योंकि उस आदमी के हाथ में चाकू था। जल्दी जल्दी आप जाते हो, देखते हो, क्या देखते हो कि एक व्यक्ति जो खाट पे लेटा हुआ है,
वो उस व्यक्ति के हाथ अपने हाथों में लेता है और उसको धन्यवाद कह रहा है। आपकी समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। वो आदमी कहता है मेरे पैरों में गैंग्रीन हुआ था, इन्होंने मेरे पांव काटे और इसकी वजह से मेरी जान बच गई। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अनंत जीवन पाने के लिए तुमको कुछ खोना पड़ेगा। सुख, चैन, आराम, ये जो जिंदगी है ना, वो तुम्हें छोड़नी पड़ेगी। अनंत जीवन चाहिए ना, इसलिए किसी दुखी व्यक्ति का दर्द हम कम नहीं कर सकते, हमारे बस में नहीं है वो, लेकिन हम उसके साथ थोड़ी देर बैठ सकते हैं। हम उसके साथ रो तो सकते हैं ना, उसकी बातें हम सुन सकते हैं, उसके सवाल हम सुन सकते हैं। हाँ, हो सकता है कि उसके सारे सवालों का जवाब हमारे पास नहीं है, फिर भी कुछ देर उसके साथ बैठकर, उसके साथ रोकर हम उसका दर्द हल्का जरूर कर सकते हैं। कभी कभी जब इस दुनिया में कुछ भयंकर विपदा हम देखते हैं, जलजला है, भूचाल है, सुनामी है, बहुत सारे लोग मर जाते हैं, तो कभी कभी सवाल उठता है कि क्या परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की और इस सृष्टि को परमेश्वर ने ऐसे ही छोड़ दिया है? इसका रखवाला अब कोई नहीं है क्या? ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। सब कुछ उनके नियंत्रण में है। अगर हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमें हमारे पाप नजर आएंगे, हमें हमारे गुनाह नजर आएंगे, कुछ कुछ बातें हमारी समझ में आएगी। हमें पता चलेगा कि क्या कारण है, पूरा पता नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत जान सकेंगे। इसलिए वचन में लिखा गया है, पूरी बात अगर आपको जाननी है तो सृष्टि के आरंभ में जाओ। सृष्टि के आरंभ में जाओ तो आपको पता चलेगा कि ये सब क्यों हो रहा है। जब हम सृष्टि के आरंभ में जाते हैं तब हमें उस राज का पता चलता है कि क्यों ये हो रहा है। गलती तो मनुष्य की है। किसने की गलती? किसने की आज्ञा का उल्लंघन? किसने चुनी मृत्यु की राह? परमेश्वर ने तो जीवन दिया था कि नहीं? तो किसने चुना ये मृत्यु? आप ही बताइए। और हम क्या करते हैं? हम सारा दोष परमेश्वर पिता को देते हैं, कहते हैं क्यों ऐसा किया, क्यों ऐसा किया आपने? जाओ आरंभ में देखो। परमेश्वर पिता कहते हैं कभी कभी मुझे तुम्हें जगाना पड़ता है, तुम्हें थोड़ा कष्ट देना पड़ता है ताकि मैं तुम्हें मेरे पास ला सकूं। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, इसलिए तुम्हें थोड़ी सी पीड़ा देना चाहता हूं। हम खुद से जितना प्यार करते हैं उससे कितना अधिक प्रेम परमेश्वर पिता हमसे करते हैं। परमेश्वर का कोई एक सेवक है, वो कहता है कि अगर 40 दिन तक उसके जीवन में कुछ दुख नहीं है, कुछ दर्द नहीं है, फिर वो सोचता है कि परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया है, परमेश्वर उससे प्रेम नहीं करते हैं। देखो, दर्द, पीड़ा परमेश्वर का हमारे ऊपर कितना प्रेम है ये दर्शाता है। उसमें परमेश्वर का प्रेम हमें देखना चाहिए, क्योंकि ये सब उनकी ओर से होता है तो निश्चित कुछ कारण रहेगा उसका, है ना? हम देख नहीं पाते हैं। यहोवा परमेश्वर जो कुछ करते हैं वह मनुष्य की भलाई के लिए करते हैं। बार बार यह कहने की आदत अपने मुंह को डाल दो, यहोवा परमेश्वर जो कुछ करते हैं वो मेरी भलाई के लिए करते हैं। दिन में बार बार ये कहो तुम, तो तुम्हारे मन में ऐसे वैसे सवाल आएंगे ही नहीं। जब हम दुख में होते हैं, दर्द में होते हैं, तो दुख की वजह से, दर्द की वजह से हम
उसमें पिता का हाथ है, परमेश्वर का हाथ है, ये देख नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारी सोचने की क्षमता जो है वो कम होती जाती है। शारीरिक वेदना है, बीमारी है, कष्ट है, तो हमारा सारा ध्यान कहाँ होता है? वो बीमारी की ओर होता है, उस दर्द की ओर होता है। तो हम परमेश्वर को देख नहीं पाते हैं। परमेश्वर पिता को देखना हमारे लिए मुश्किल होता है। अगर बुरे विचार, बुरे ख्याल हमारे मन में आते हैं तो वो हमारी आत्मा को उलझन में डालते हैं। परमेश्वर का हाथ हमें दिखाई नहीं देता है और हमें और भी अधिक दुख होता है। परमेश्वर का वचन कहता है, जो बातें गुप्त है वह परमेश्वर की है, प्रकट बातों की जिम्मेदारी हम पर है। गुप्त बातों की, जो बातें प्रकट नहीं हुई है, उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। पवित्र बाइबल हमें मार्ग दिखाती है। कोई भी बात अपने आप नहीं होती, कोई भी बात संयोग से नहीं होती। हर एक बात के पीछे कोई न कोई अर्थ होता है। देखिए, दो युवक थे, परमेश्वर के मार्ग में चलने वाले, परमेश्वर का वचन का अध्ययन करने वाले, जंगल में से जा रहे हैं। ऐसे में क्या होता है कि सामने ऊपर एक पत्ता आके उनके सामने गिरने लगता है। उनकी बात यही चल रही थी कि जो कुछ होता है वो परमेश्वर की इच्छा से होता है। अगर पेड़ का पत्ता भी अगर जमीन पे गिरता है ना, तो उसके पीछे परमेश्वर का ही हाथ है, परमेश्वर की कुछ योजना है। तो दूसरा युवक कहता है, अरे इसमें क्या परमेश्वर का हाथ हो सकता है? पेड़ का पत्ता, इसमें क्या परमेश्वर की योजना है? सब कुछ संयोग से होता है। देखो, हवा आई, पत्ता पेड़ से गिर पड़ा। तो दूसरा युवक कहता है, चलो हम देखते हैं जाके। पत्ता आके जमीन पे गिरता है, दोनों जाते हैं, वहाँ जाते हैं, बैठते हैं नीचे, पत्ते को उठाते हैं। पत्ते को उठाते तो हम क्या देखते हैं? वो वहाँ एक कीड़ा है छोटा सा, और धूप है, बहुत तेज धूप है। तेज धूप की वजह से वो कीड़ा मर जाएगा। तेज धूप की वजह से वो कीड़ा मर जाएगा। अब क्या होता है कि ये पत्ता जब आके उस कीड़े के ऊपर गिरता है तो उस कीड़े को छाया मिलती है, और वो धूप से मरने वाला था, अब वो बचता है। छोटी सी बात है, लेकिन देखिए कि इसके पीछे भी परमेश्वर की कुछ इच्छा है, कुछ योजना है। वो छोटा सा कीड़ा, उसकी जान बचाने के लिए वो पत्ता पेड़ से गिरता है उस कीड़े के शरीर पे। तो इस दुनिया में कुछ भी संयोग से नहीं होता है। जिसे हम संयोग कहते हैं, उसके पीछे परमेश्वर का हाथ है। परमेश्वर का वचन कहता है, धर्मी जन को बहुत कष्टों से गुजरना पड़ता है। इसका प्रयोजन क्या है? उसके पीछे परमेश्वर की अच्छी इच्छा है। धर्मी जन 3 बार भी गिरे तो भी वो उठते हैं, परमेश्वर उन्हें उठाता है। वचन में लिखा है, धर्मी जन के बच्चे कभी भूखे नहीं रहते, वो बार बार गिरे तो भी वो उठ खड़ा होता है। धर्मी जन के लिए अनंत जीवन की आशा है, जो दुष्टों के लिए नहीं है। वचन कहता है, दुष्ट तो विपत्ति के दिन के लिए रखा गया है। धर्मी को कैसे बचाए, ये परमेश्वर जानते हैं। तो देखिए, अगर हम परमेश्वर की संतान हैं, उसके मार्ग में चलते हैं, सच्चाई की मार्ग हमने अपनाई है, तो इस दुनिया में रहते हुए चाहे कितने भी संकट आए, चाहे कितनी भी बीमारियों से हमें जाना पड़े, चाहे कितनी भी परीक्षाओं से हमें गुजरना पड़े, लेकिन हमें एक बात ध्यान में रखनी है, हम बार बार गिरेंगे तो भी हम फिर उठ खड़े होंगे, क्योंकि
परमेश्वर पिता का साथ हमारे साथ है, उनकी नज़र हम पर है। वो हमें कभी गिरने नहीं देंगे, वो हमें कभी टूटने नहीं देंगे। हमारे परमेश्वर पिता बहुत अच्छे हैं, बहुत दयालु है। वो हमारा बुरा कभी नहीं चाहते। परमेश्वर का एक तरीका है ये मनुष्य से बात करने का। जब मनुष्य सुनता नहीं है ना परमेश्वर की, बार बार परमेश्वर उसे सुनाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, फिर भी वह ध्यान नहीं देता है, तो कभी कभी परमेश्वर को ये फटकार देनी पड़ती है मनुष्य को, ताकि वो सुधर जाए और वापस पिता के पास आए। बस हमें इतना जानना है कि सब कुछ परमेश्वर के हाथों में है और अंत में हमारी भलाई है। अब आखिर में मैं अय्यूब का उदाहरण आपको देना चाहती हूँ। अय्यूब बहुत साल पहले की बात है। उस नामक एक देश में अय्यूब नामक एक व्यक्ति रहता था। बहुत ही धनी है, बहुत संपत्ति है उसके पास, बहुत सारी भेड़ बकरियां, बैल, ऊंट, गधे, दास दासियां, उसका व्यापार, बहुत अमीर आदमी है। उसके 7 बेटे, 3 बेटियां हैं। सारे देश में उसका नाम है, बहुत दूर दूर तक उसका व्यापार चल रहा है। बहुत ही खरा, बहुत ही सीधा साधा इंसान, परमेश्वर का भय मानने वाला, परमेश्वर का डर मानने वाला, सच्चाई के मार्ग में चलने वाला, ऐसा इंसान। एक दिन क्या होता है, स्वर्ग में शैतान आता है परमेश्वर के सामने। परमेश्वर उससे पूछते हैं, क्या तूने मेरे दास अय्यूब की ओर देखा है? देख, उसके जैसा कोई भला आदमी नहीं है पूरी दुनिया में, सच्चा धर्मी आदमी है, मेरा बहुत भय मानता है। शैतान परमेश्वर से कहता है, वो क्या ऐसे ही आपका भय मानता है? आपने तो उसके घर के चारों ओर उसकी संपत्ति की ओर बाड़ा लगा के रखा है। आपने सब कुछ उसको दे दिया है। जो कुछ वो करता है उसमें आपकी आशीष है। वो क्यों आपका डर नहीं मानेगा? क्यों आपका भय नहीं मानेगा? क्यों आपके रास्ते में नहीं चलेगा? सब कुछ तो आपने दिया है। आप उसका सब कुछ छीन ले तो देखिए वो क्या करता है। परमेश्वर उसे अनुमति देते हैं, क्योंकि परमेश्वर का विश्वास है अय्यूब पे, अय्यूब की सच्चाई पे, उसकी भक्ति पे। शैतान जाता है, एक ही दिन में विपत्ति पे विपत्ति, उसके सारे 7 पुत्र, 3 कन्या एक दिन में मर जाती है। उसका सब कुछ चला जाता है, धन दौलत, गधे, ऊंट, भेड़ बकरियां, सब कुछ चला जाता है, कुछ नहीं बचता है। तब अय्यूब क्या करता है? अय्यूब जमीन पे झुक जाता है, परमेश्वर को नमन करता है, बोलता है, मैं तो माँ के पेट से नंगा आया हूँ, नंगा ही चला जाऊंगा। यहोवा ने दिया है, यहोवा ने लिया है। इन सब बातों में हम देखते हैं अय्यूब ने एक शब्द भी अपने मुंह से ऐसा नहीं निकाला जिससे कि परमेश्वर की निंदा हो। उसकी जगह अपने आप को रखिए और सोचिए कि उस जगह अगर आप होते, आपके साथ अगर ये सब होता तो आप क्या करते? अय्यूब भी हमारी तरह इंसान था। देखिए, इतनी सारी विपत्ति में उसने परमेश्वर की निंदा नहीं की। फिर शैतान वापस परमेश्वर से कहता है, तूने सारी संपत्ति छीन ली, कोई बात नहीं, लेकिन तू उसके शरीर को हाथ लगा दे, उसके शरीर को तू पीड़ा दे, देख वो कैसे तेरी निंदा करेगा। परमेश्वर पिता कहते हैं, जा, इसकी भी मैं तुम्हें अनुमति देता हूं, लेकिन उसके प्राण नहीं लेने के,
उसके प्राण लेने की अनुमति मैं तुम्हें नहीं देता हूं। शैतान जाता है, सिर से लेके पांव तक अय्यूब का पूरा शरीर बड़े बड़े पीड़ादायक फोड़ों से भर देता है। बहुत दर्दनाक, बहुत पीड़ा होती है, बहुत यातना होती है अय्यूब को। राख में जाके बैठता है, पत्थर लेता है, खुजली है, पत्थर से खुजाता है, बहुत पीड़ा में है। उसकी पत्नी उसके पास आती है। उसकी पत्नी उससे कहती है, परमेश्वर की निंदा कर परमेश्वर की निंदा और मर जा। क्यों ये यातना सह रहा है तू? क्यों ये दुख उठा रहा है तू? परमेश्वर की निंदा कर और मर जा। तो अय्यूब क्या कहता है? तू तो एक मूढ़ स्त्री की तरह बात कर रही है। हम जो परमेश्वर से सुख लेते हैं, थोड़ा सा दुख भी उठाना नहीं चाहिए हमको? क्या हमेशा परमेश्वर के हाथ से हमें सुख ही लेना है? अगर उनकी ओर से थोड़ा सा दुख आता है तो क्या हमें उसको सहन नहीं करना है? देखिए, हम यहाँ क्या देखते हैं। इस पीड़ा में रहते हुए भी अय्यूब के मुंह से कुछ भी ऐसी बात नहीं निकली जो कि परमेश्वर की निंदा करे। हमारे लिए कितना अच्छा उदाहरण है। अय्यूब ने अपने मुंह से परमेश्वर की निंदा नहीं की, परमेश्वर की बुराई नहीं की, ये सवाल नहीं पूछा कि मेरे जैसे सीधे व्यक्ति के साथ ऐसा क्यों हुआ है। तो हम क्यों पूछते हैं ये सवाल बार बार? क्यों उठता है ये सवाल हमारे मन में बार बार कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात बिल्कुल ही नहीं है। सबके पीछे कुछ न कुछ कारण है। परमेश्वर बिना कारण व्यर्थ किसी को पीड़ा नहीं देते हैं, किसी को दुख नहीं देते हैं। कभी कभी हमारी परख होती है, हम उसके विश्वास में कितने खरे उतरते हैं, उसके मार्ग में हम पीड़ा है तो भी चलते हैं या नहीं, हमारी परख करना चाहते हैं। तो क्या ऐसी परख होती है तो हमें पीछे हटना है? नहीं, कभी नहीं। अगर हम पीछे हटेंगे अनंत जीवन कैसे हम पाएंगे? हमें तो अनंत जीवन पाना है, अनंत जीवन में जाना है प्रभु यीशु के पास, परमेश्वर के राज्य में। उसके लिए ये तो सब सहना ही है इस जीवन में। जब तक हम इस दुनिया में हैं, जब तक कि मसीह का राज्य इस दुनिया में नहीं आता है, तब तक इन सब बातों से हमें गुजरना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा। और जब सर्वसिद्ध यीशु मसीह वो आएंगे, अपना राज इस दुनिया में स्थापित करेंगे, तब न दुख रहेगा, न बीमारी रहेगी, न आंसू रहेंगे, न दर्द रहेगा। सिर्फ रहेगी तो अच्छाई और अच्छाई। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की जय हो। प्रभु यीशु के नाम को मैं धन्यवाद देती हूँ आज के इस सुंदर समय के लिए, जो वचन प्रभु यीशु ने हमारे लिए दिया है, जो वचन के द्वारा उन्होंने हमें सिखाया है कि कैसी भी विपत्ति क्यों ना आए, कैसे भी कठिन समस्या में हम गुजर रहे हो, तो भी हमें हमेशा परमेश्वर की भलाई करनी है, हमेशा हमें खुश रहना है, क्योंकि हम पूरी पिक्चर नहीं देख पाते। इन सब बातों में परमेश्वर का हाथ है, परिस्थिति परमेश्वर के नियंत्रण में है। अगर हम उनके बच्चे हैं तो वो हमारे साथ कभी भी कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे। इस बात पे हमें भरोसा करना है। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। धन्यवाद। हमारा पता है मिसेस निर्मला एस आइजैक, B3 नवत्रिलोक CHS, श्रीखंडेवाड़ी, लक्ष्मीबाई नेरुरकर रोड, डोंबिवली ईस्ट। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9892455161, 9892455161। दूसरा नंबर 91675562
9167556217। हमारा ईमेल आईडी है nirmala14isaac@gmail.com। धन्यवाद। प्रभु यीशु की जय।